दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी टीयर 4 का टीचर वैकेंसी का दूसरा सेट करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। आई होप दोस्तों आप पहला सेट देख चुके होंगे। तो चलो तो बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये सेट किसके लिए, कक्षा 1 से लेकर 5 हेतु, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय के लिए है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला जो है दोस्तों यहाँ पे हम आप एक बात क्लियर कर देना चाह रहे हैं, ये जो सेट है इसमें जीके, जीएस एंड करेंट और हिंदी इंग्लिश देख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। मैथ रीजनिंग यहाँ पे नहीं हो पाया क्योंकि सॉल्यूशन का चक्कर है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है, इसमें कहा गया है द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम वर्ड हैव बीन डिलीटेड, ठीक है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ईच ब्लैंक। देखिए देयर इज अ फंटास्टिक बॉडी ऑफ evidence which indicates that one dash bringing down the trees chemical and it enhance 2 dash happiness chemical. The video of the medicos dash in the hospital corridor have helped us, ठीक। dash in these gloomy time indeed optimism and dash are the need of the hour। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ देख लेते हैं कितना 1 से 5 तक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे यहाँ लिखा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा दोस्तों, तो यहाँ प्लेफुलनेस, ऑप्शन बी प्लेफुलनेस मार दीजिएगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट देखिए दोस्तों सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक 2। इसके लिए क्या है, तो इसके लिए दोस्तों है ऑप्शन बी डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक 3। इसके लिए ऑप्शन है डांसिंग, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कहा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक 4। तो इसमें है ऑप्शन ए गेट बाय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक 5। तो ऑप्शन ए पॉजिटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। यहाँ लिखा है ए प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, एस टी जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे है नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन बी डेंटिस्ट, दोस्तों यही जो है गलत लिखा गया है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों फ्रॉम द वर्ड बाय एडिंग ऑन्स अ सुफिक्स, ऑन्स एंड सुफिक्स दोस्तों। तो यहाँ पे है ऑप्शन ए एक्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ गधांश दिया गया है और यहाँ लिखा है निम्नलिखित गधांशों को पढ़े उन पर आधारित प्रश्न उत्तर को दीजिए। हर बड़ा साहित्यकार साहित्य और विशेषकर शब्द की गरिमा और मर्यादा पर लड़ने मरने को तैयार रहता है। बच्चन जी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। बच्चन जी ने जितना आदर अपने साहित्य का किया उतना ही भारत और विदेशों साहित्य का भी किया। इसलिए समय समय पर अनुवाद संबंधी नीति बनाते हुए उन्होंने भाषा की गरिमा बनाए रखने के बहुत बल दिया। उनका कहना था कि अंग्रेजी का अनुवाद बाजारू स्तन को हिंदी में मांगना हिंदी के साथ अन्याय करना है, ठीक है। जब हिंदी अंग्रेजी के स्तर तक उठने की कोशिश करती है तब उस पर तुरंत दोष लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ दोस्तों हम लोग दोष लगाया जाता है कि वह कठिन और क्लिष्ट है तथा जब वह उससे घबरा कर अति सरलता की ओर की जाती है तो उसे अपरिपक्व कह दिया जाता है। बच्चन जी अपने गद्य और पद्य दोनों में ही सुंदर सुगठित और सरल हिंदी का प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया है कि आवश्यकता के अनुसार संस्कृति की ओर झुकती हिंदी को भी लोकप्रिय लोक रंजक हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन देते हैं। यहाँ कहा गया दोस्तों गद्यांश के अनुसार बच्चन जी के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो ऑप्शन सी, वे जितना आदर अपने साहित्य का करते थे उतना ही आदर भारत तथा विदेशी साहित्य का भी करते थे, जो हमने उसमें पढ़ा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों
नेक्स्ट में कहा गया है अनुवाद संबंधी नीति बनाते समय बच्चन जी ने किस बात पर अधिक बल दिया? तो किस बात पर अधिक बल दिया? तो ऑप्शन सी, भाषा की गरिमा बनाए रखना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किए जाने के संदर्भ में बच्चन जी क्या चाहते थे? तो क्या चाहते थे? ऑप्शन बी, अनुवाद विपणन एवं हिंदी में कतई कोताही नहीं चाहिए, होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बच्चन जी के अनुसार किस प्रकार की हिंदी लोकप्रिय और लोकरंजक हो सकती है? तो किस प्रकार की हिंदी है? तो ऑप्शन सी, संस्कृति की ओर झुकती हिंदी। ठीक है। उसके बाद देखिए, लोकप्रिय शब्द में कौन सा समास है? याद रखिएगा ऑप्शन बी, संबंध तत्पुरुष। ठीक है। उसके बाद है अतिवृष्टि का विलोम है, अतिवृष्टि का विलोम है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए ऑप्शन बी, अनावृष्टि। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों? शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, तो ऑप्शन ए, शरणागत। ठीक है। मरते दम तक न तो सहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? तो यह है ऑप्शन ए, बिस्मिल्लाह खां का। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कभी न कभी इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी होगा। ऑप्शन ए, आवाज़ उठानी होगा, यह गलत है दोस्तों। दिए गए वाक्य रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मिठाइयाँ लेकर विजय बाबू घर चले गए, ऑप्शन ए। ठीक है। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई, कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, जो यहाँ से दिख रहा है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद है चंदायन किस भाषा का काव्य है? तो चंदायन किस भाषा का काव्य है? तो ऑप्शन सी, अवधि। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ये कितने दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, कुल 11 हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया है दोस्तों, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम सहित है, यह कथन किसका है? दोस्तों? तो ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्न में कौन सा प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करते हैं? देवता कूच कर जाना का अर्थ क्या है? घबरा जाना। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है दोस्तों कि हमें किरीटिनी किसकी रचना है? हिम किरीटिनी किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी के। चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो किसका है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद है जिन पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आकृति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? ऑप्शन बी, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, याद रखिएगा। उसके बाद है अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किसके लिए हुआ था? ऑप्शन ए, अमृत और 20। 1 से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखें, साधारण छंद। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना का रचित पाठ है, तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। रिक्त में से भरने के लिए शब्द उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश चैन से रहना चाहिए, तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए, मैं चैन से रहना चाहता हूँ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जनरल स्टडीज़ के यहाँ से दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? तो किस संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन सी, ब्रिटिश संविधान से। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे है नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए, निवारक नज़रबंदी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, XY एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, 39D करता है। ठीक है। नेक्स्ट है किस ग्रह पर 300 वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी से दुगुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल, जिनको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, देखे गए? तो किस ग्रह पे है दोस्तों? तो याद रखिएगा बी, बृहस्पति। पारिस्थितिकी तंत्र के रखरखाव में जातीय समृद्धि के महत्व का सुझाव देने के लिए पॉल एलिच द्वारा कौन सी परिकल्पना प्रस्तावित की गई? तो ऑप्शन ए, रिबेट
कोपर परिकल्पना, ठीक है। उसके बाद देखिए स्तंभों का मिलान है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया झूम कृषि, तो झूम कृषि कहाँ पे होता है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। दहिया, दहिया कहाँ होता है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में। पेड़ा, पेड़ा कहाँ होता है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और कुमारी पश्चिमी घाट में। देखिए यहाँ कहाँ पे मिल रहा है? तो ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद है दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, सतपुरा पर्वत इस पठार के दक्षिण में स्थित है, जो गलत है। चंबल परियोजना के संयुक्त उद्गम में कौन राज्य शामिल है? तो कौन कौन राज्य शामिल है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, राजस्थान और मध्य प्रदेश। उसके बाद है 2011 की जनगणना की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व डैश है। तो कितना जनसंख्या घनत्व है दोस्तों? तो ऑप्शन ए 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट है कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है, जो अकेली काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन ए मिलाम ग्लेशियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे ये तो मैथ है, ये भी मैथ है, ये भी मैथ है, उसके ये भी मैथ है, ये भी है मैथ, ये मैथ है दोस्तों। हम बोलवे कि मैथ जैसे कि इसमें कर सकते नहीं, कर नहीं पाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन खोजता है, सॉल्यूशन तो करने की अपना जगह है नहीं। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई थी? तो किस कारण से की गई थी? तो ऑप्शन सी, एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमजोर करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं से सुशोभित किया है, पता है इनमें से कौन से पद संबंधित नहीं है? कौन से पद संबंधित नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ पे दोस्तों विजय नीलि सेन गुप्ता यहाँ पे सुशोभित नहीं किया। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 और 4 विजयलक्ष्मी पर सुचिता की अपनानी जो नहीं बनी थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। 2 और 4, ठीक है। गांधी इरविन समझौता भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हम इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसको जाना जाता है दिल्ली समझौता के नाम से, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः कानूनी मान्यता दिलवाई? देखिए कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। प्रांतीय स्वतंत्रता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई? तो ऑप्शन सी 1935 के एक्ट से, ठीक है। उसके बाद है पानीपत की तृतीय युद्ध मराठों की पराजय के बाबत निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन इनमें से मराठों की हार के कारण कौन से थे? तो देखिए तो सदाशिवराव की गलत कूटनीति, ये भी सही है, ठीक है। अहमद साहब अली का उत्कृष्ट सेनापति, ये सही है। मराठा सेना बहुत अनाड़ी लड़कों को, ये सही है। मराठा सेना के एक सेनानायक इब्राहिम लोधी की खां की गद्दारी, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, इसके कारण वो हारा था, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों 57 नंबर है, 57 है। 57 में देखिए दोस्तों कहाँ क्या कहा गया है? निम्न में से किसने सपन स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? किसने सपन स्वराज का प्रयोग किया था? दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। उसके बाद निम्न में से किस संस्था का विलय 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था? तो किसका हुआ था? तो ऑप्शन बी इंडियन एसोसिएशन का। उसके बाद है यहाँ देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा था? तो ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संस्था संविधान सभा के कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो कौन था दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी BN राव संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो मैथ्स है दोस्तों, तो मैथ्स वाला हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। मैथ का छोड़ करके उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जीके का कहाँ से आ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे है त्रिवेणी नहर कहाँ पे है? तो यहाँ पे आ जाइए, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो किस पे है दोस्तों? तो ऑप्शन सी गंडक पर। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो कौन थे दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। उसके बाद है बिहार की नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है, तो कितना है दोस्तों? तो ऑप्शन ए न्यूनतम। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ, तो पहला विवरण प्राप्त हुआ दोस्तों ऑप्शन बी तकाब ए तबकाद नासिरी से, ठीक है। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो कौन सी उपाधि दी गई थी? तो ऑप्शन बी लोकनायक। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के साथ किस पड़ोसी देश के महालेखा परीक्षक ने ऑडिटिंग में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो किसने दोस्तों? तो ऑप्शन ए नेपाल, ठीक है। उसके बाद है हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसमिशन पोस्ट के रूप में मंजूरी दी है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन बी बीजिंग बंदरगाह, बिंझिमजम बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों देखिए
भारतीय डेयरी अमूल को किस देश के क्रिकेट टीमों द्वारा T20 विकेट क्रिकेट विश्व कप के लीड आर्म्स प्रायोजक नामित किया गया है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन डी, एक से उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट में कहा गया है सुब्रहान्य धारेश्वर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? तो किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? तो ऑप्शन ए, यक्षगान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2024 में किस बैंक ने डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि ऋण देने में क्रांति के लिए आरबीआई के साथ सहयोग किया है? तो किसने किया है दोस्तों? तो ऑप्शन ई, इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट देखिए, पेयजल पोर्टेबल सुरक्षित माना जाता है यदि उनका जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी कितना होता है? तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन सी, न्यूनतम। ठीक है, उसके बाद है सर्वाधिक जैव विविधता निम्न में से कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है, एक मनुष्य के जीवन में पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन बी, पारिस्थितिकीय पदछाप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणु द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है? कौन सा बनता है? तो ऑप्शन सी, पेट्रोल। ठीक है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस प्रकार होता है? तो किस प्रकार होता है दोस्तों? याद रखिए, ऑप्शन ए, एक दिशीय। ठीक है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? तो कौन दोस्तों नहीं करता है? तो ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? तो किस माह में होता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, सितंबर अक्टूबर में। निम्नलिखित पिरामिड क्या दर्शाता है? निम्नलिखित देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा आ जाता है, पूरा आ जाएगा। निम्नलिखित पिरामिड क्या दर्शाता है? तो ये दोस्तों, ये दर्शाता है ऑप्शन बी, बायोमास का उल्टा पिरामिड। ठीक है, बायोमास का उल्टा पिरामिड। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विलयन का विलयन उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन ए, हवा के दबाव। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? तो कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल, गैसीय तीनों रूपों के सहअस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। रात के दौरान नेट ओवल वेव विकिरण में किसकी अधिकता होती है? किसकी अधिकता होती है दोस्तों? तो 92 के ए है, दीर्घ तरंग विकिरण। ठीक है, उसके बाद है सर्वप्रथम किसने रेडियो एक्टिविटी को उत्पन्न किया था? तो किसने किया था रेडियो एक्टिविटी को उत्पन्न? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, एफ जोलियो क्यूरी और आयरीन क्यूरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख लक्षण है? तो कौन सा प्रमुख लक्षण है? तो ऑप्शन सी, पादप कोशिकाओं की कोशाभित्ति सेलुलोज की बनी होती है। केसर सेफ्रॉन किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी, क्रोकस पादप का के वर्तिकाग्र और वर्तिका स्टाइल और स्टिग्मा से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई? तो कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई थी? तो ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया? तो कौन था? तो ऑप्शन ए, रोलेक्ट अधिनियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, लखनऊ। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिए, कहीं भी कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है, 22 जुलाई 1947 का महत्व है। 22 जुलाई 1947 का महत्व, ऑप्शन बी, वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंकित किया गया था। ठीक है, उसके बाद किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है? ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। ठीक है, उसके बाद है कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो कौन सा था? ऑप्शन सी, कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान डेंस से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भारतीय संविधान उल्लेखित मौलिक अधिकारों के समान निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? ऑप्शन बी, छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियाँ प्रदान करती हैं, जो गलत है।
एक ऐसी एजेंसी है जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे, उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, यही को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी मैंडेमस। ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान बिहार विधान परिषद का लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्रमश कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? तो ऑप्शन सी 75 और 40। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे विधि के समक्ष समान संरक्षण जापान के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है। तो नीचे देखते हैं दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो यहाँ पे है दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? तो क्या होती है दोस्तों? तो ये होते है ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है कि नंदा देवी राष्ट्रीय वन किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो उत्तराखंड में। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो ऑप्शन बी अग्नेय चट्टानें। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन सी 1923 में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST समुदाय का आरक्षण में उपवर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए किस फैसले को रद्द किया? तो किस फैसले को रद्द किया? ऑप्शन सी EB चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004। ठीक है। जुलाई 2024 में रक्षा अनुसंधान विकास DRDO ने किस स्वदेशी रूप से डिजाइन एक विकसित स्वदेशी हल्का टैंक का अनावरण किया? तो किस में दोस्तों? तो ऑप्शन ए जोरावर। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने का एक सबसे अच्छा संकेत है? तो कौन सा दोस्तों? तो ऑप्शन ए जीवन सूचकांक की भौतिकता और गुणवत्ता। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो किसमें दोस्तों? तो मिजोरम। ठीक है। उसे भारतीय सेना ने थाईलैंड सेना के साथ जुलाई 2024 में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो कौन सा दोस्तों किया है? तो ऑप्शन ए मैत्री। ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे है हाल ही में खबरों में अटकामा रेगिस्तान जो दुनिया में सबसे शुष्क रेगिस्तान है, किस देश में स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा, चिली। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा द्वारा भाला फेंक जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा पदक जीता गया? रजत पदक जीते थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगस्त 2024 में किसे भारतीय स्टेट बैंक चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन CS शेट्टी। उसके बाद है सार्वजनिक उद्यम विभाग ने मझगांव डॉक सी बिल्डर्स को किसका दर्जा दिया है? देखिए दर्जा दिया है तो ऑप्शन ई कोई नहीं। ठीक है। नॉर्थ भारत में तो ऑप्शन कोई नहीं। ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। उसके बाद है अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, ऑप्शन सी बस्तियाँ पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है। यह किस आंदोलन का नारा है? इस आंदोलन का नारा है ऑप्शन सी चिपको आंदोलन। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन सी WM एडम्स। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है पौधों के में जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन बी क्रिप्टोक्रोम द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है जब दो समान बॉल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने बॉल का मान क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिए ऑप्शन बी 0। ठीक है। साधारण आवर्तन क्लास में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है दोस्तों? तो बी ऑप्शन बी छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित बिंदु वस्तु के निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की झुकती हुई प्रतीत होती है? तो ऑप्शन सी देखिए मुख्य फोकस पर झुकती हुई प्रतीत होती है। याद रखिएगा, तो थाइमस ग्रंथि के संबंध में से कौन से कथन गलत है? कथन गलत है? तो ऑप्शन सी यह सभी उम्रों के लोगों के लिए बराबर रहता है, बरकरार रहता है, जो गलत है।
उन तत्वों का समूह कौन सी हैं जिनमें केवल धातुएं हैं? तो कौन से धातु? ऑप्शन सी BeCaSrNa, ठीक है, ऑप्शन सी याद रखिए दोस्तों। यहाँ पे है सोडियम डोडेजिकम बेंजीन सल्फोनेट को निम्न से भांति प्रयुक्त करते हैं। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी अपमार्जक, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए, पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनमें समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी हाइडोथोड, ठीक है। वो रिसेप्टर जो दर्द के प्रति संवेदी होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन बी एलगेसी रिसेप्टर, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे है मटर के पौधों में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए झुर्रीदार बीज, याद रखिए दोस्तों। ये रीजनिंग से आ गया, रीजनिंग कहिए या मैथ कहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये भी रीजनिंग से ही है, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, 4 युग्म में से किसी न किसी समय जबकि एक युग्म भिन्न है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भिन्न कौन सा है बता दे रहे हैं। 38 के, देखिए दोस्तों 38 के सी हो जाएगा ऑमलेट भोजन, जो गलत है। ये भी दोस्तों रीजनिंग से है, रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग है, ठीक है। आइए दोस्तों अब इस पर देखते हैं। यहाँ भी ये रीजनिंग है, तो ठीक है दोस्तों। आज का अपना सेशन कैसा लगा दोस्तों? कैसा लगा इसके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है दोस्तों। ये BPSC Tier 2 Tier 4 का दूसरा नंबर सेट था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।